बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्ट्रा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। और बेटा आज इसका लास्ट लेक्चर है थ्योरेटिकल पोर्शन का। टॉपिक नेम है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे पास एक ऐसा इफ़ेक्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है हम हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम हीट को ट्रैप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हम हॉटर रेडिएशन को अपने पास रख सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, या और डिफरेंट यूज़फुल पर्पस के लिए। और जो हमारी अर्थ है उस पर भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले, समझने से पहले जो चीज़ आपने मार्क करनी है, ये टॉपिक एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन तो आपकी बुक में बने हुए हैं कि हाउ इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल्ड इनसाइड ग्रीन हाउस, हम टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी क्वेश्चन है तो इसी के आगे इसका आंसर है, ये मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ये पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग भी आ जाता है, कुछ इसमें साइड इन्फॉर्मेशन है बेटा जहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को आपको पता है, समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ी थी कि बेटा सन से जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कंडक्शन जो है, कंडक्शन में क्या होता था, डायरेक्ट कंटैक्ट होता था। कोई कैंडल है या कोई बर्नर है, उसके ऊपर अगर हम अपना पैन रखेंगे तो वो गर्म होगा, उसके जो हॉटर मालिक्यूल्स हैं वो कूलर मालिक्यूल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी शेयर करेंगे। कन्वेक्शन में हमने देखा कि जो वार्मर पार्टिकल्स हैं एयर के, फ्लूइड के, वो अपवर्ड राइज करते हैं, जो कूलर वन है वो सिंक करते हैं, बॉटम की तरफ मूव करते हैं। रेडिएशन में हमने देखा कि अर्थ और सन के दरमियान स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। तो सन से जो लाइट आ रही है टूवर्ड्स द अर्थ, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये सारी समरी है जो हमने पीछे पढ़ी। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है ना बेटा, ये 7 रे स्पेक्ट्रम से बनती हैं, जो कि यहाँ नहीं बताया गया। आपने जस्ट याद रखना है जो सन से रेडिएशन आती हैं वो गैमा रे भी हो सकती है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रो है, रेडियो है। लेकिन सन से जो ज़्यादातर रेडिएशन आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, ठीक है, या इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसी रेंज में लाई करती हैं। जो एक्सरे है ये थोड़ी सी हमारे पास जो है ना मोर एनर्जेटिक आ जाती हैं, ठीक है। और जो आपके पास ये तब बनती हैं जब हम जो है ना इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट करवाते हैं और किसी जो है ना न्यूट्रल एटम पे या न्यूक्लियस पे उसको बम्बार्ड करते हैं। इसी तरह गैमा जो है ना, गैमा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में निकलता है, हाईली एनर्जेटिक है। अब ये बातें आपने नहीं समझनी है क्या है, सिर्फ नाम देख लें। गैमा रे पहली, दूसरी एक्सरे, तीसरी अल्ट्रा वायलेट, चौथी बेटा आपके पास विजिबल, ठीक है, पांचवी इंफ्रारेड, छठी माइक्रो और सातवीं रेडियो वेव्स। अब जो चीज़ समझनी है ना, गैमा की वेवलेंथ सबसे कम और आपके पास रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। याद रखिएगा एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। गैमा की एनर्जी सबसे ज़्यादा और रेडियो की एनर्जी सबसे कम, बस ये चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि यहाँ पर ना जिक्र आया है इंफ्रारेड का और अल्ट्रा वायलेट का, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी वेवलेंथ क्या है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इंफ्रारेड का वर्ड आ रहा है और अल्ट्रा वायलेट का आ रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ है, मैंने कहा इस तरफ से मिनिमम है, इधर मैक्सिमम है, तो अल्ट्रा वायलेट पहले आ रही है, ठीक है, बाद में इंफ्रारेड आ रही है। तो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ कम है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट आपकी बुक में इसका इतना ही काम है, सही। अब आते हैं जी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरफ। देखें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, प्रॉपर स्टेटमेंट आपकी बुक से रीड करते हैं, मार्क कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सम ऑफ द सन हीट। कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अर्थ एटमॉस्फेयर में सूरज की कुछ हीट को ट्रैप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मेंटेनिंग अ टेम्परेचर दैट इज़ सूटेबल फॉर लाइफ। किसकी लाइफ? फॉर द लाइफ ऑफ प्लैनेट, फॉर द लाइफ ऑफ अर्थ, ठीक है। विदाउट दिस इफ़ेक्ट, अभी जो आपके पास हमारा प्लैनेट है अर्थ प्लैनेट में आपको पता है लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी हैं और उनमें हम ह्यूमन बींग्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो प्लांट्स को जो है ना हीट चाहिए होती है, ठीक है। लाइक सर्दी है तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हीट से ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर फिर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट लगाते हैं। द प्लांट वुड
बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। तो सर्दियों में जब प्लांट ठंडे हो जाते हैं ना, तो उनको ज़िंदा रखने के लिए उनको तो हीट चाहिए, तो फिर वहाँ हम हीट ट्रैप करते हैं, हीट को रोकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और ये आपको सेटअप नज़र भी आ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, सही। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे रोकता है, हीट कैसे अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो इस डायग्राम से आपको बात समझ आएगी। ये बेटा सन है, सन से रेडिएशन आ रही है टूवर्ड्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट और सरफेस ऑफ अर्थ। अब कुछ रेडिएशन हमारे पास है यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ की और कुछ है शॉर्टर वेवलेंथ की। अभी मैंने आपको बताया है कि लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन कौन सी हैं हमारे पास, इंफ्रारेड, और शॉर्टर की आपकी बुक में जो है वो दो ही ली गई हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। शॉर्टर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट है, लॉन्गर इंफ्रारेड है। तो ज़रा बात तवज्जो से सुने, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, ये लैम्डा वेवलेंथ का सिंबल है, इसके ऊपर जो एरो लगाया इसका मतलब लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, और ये जो पर्पल कलर की लॉन्गर वेवलेंथ और जो ग्रीन कलर की है ये हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है, इसका मतलब ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। अब जो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में एंटर नहीं होती बेटा। ठीक है, लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है ना, ये ग्रीन हाउस में एंटर हो जाती हैं। अब ग्रीन हाउस में जब ये एंटर होती हैं तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वापस जो है लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करते हैं, और लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो गिलास जो आपके पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे गुजर नहीं पाती, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारी बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आज पढ़नी है जी, समझनी है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ ग्रीन हाउस, अब देखें जी, हाउ इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल्ड इनसाइड अ ग्रीन हाउस। हम ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, जो भी मैं डायग्राम से बात बता रहा था। द सन इमिट्स बोथ शॉर्टर वेवलेंथ एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या कहता है कि सन जो है वो दो तरह की रेडिएशन इमिट करता है, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, लाइट जो आपके पास होती है, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, एंड लॉन्गर वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो आपके पास इंफ्रारेड है और शॉर्टर आपके पास यूवी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट है और लॉन्ग वेवलेंथ कौन सी है, इंफ्रारेड। अब देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज गिलास, मैंने कहा था ना गिलास का नॉर्मली बना होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सेटअप, एंड प्लास्टिक अलाउ शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन टू पास थ्रू। कहता है कि जो आपके पास गिलास या प्लास्टिक है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को तो अपने अंदर से गुजरने देता है, बट ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन पास हो जाती है, इंफ्रारेड ब्लॉक हो जाती है। दिस क्रिएट्स अ हीट ट्रैप इनसाइड अ ग्रीन हाउस। अब जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन थी वो तो गुजर गई, ठीक है। द रेज फ्रॉम द सन वार्म्स द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो वो जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन थी ना, जिनका नाम अल्ट्रावायलेट था, वो एब्जॉर्ब हो गई प्लांट में, एंड दीज ऑब्जेक्ट इमिट रेडिएशन। अब जो प्लांट्स थे वो ऑब्जेक्ट, उन्होंने अब उनका टेम्परेचर बढ़ा तो उन्होंने अब लॉन्गर वेवलेंथ की, शॉर्टर वेवलेंथ अब्जॉर्ब की और लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन क्या की, इमिट की। हाउएवर द ग्लास और प्लास्टिक शीट प्रिवेंट्स दिस लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग। तो शॉर्टर तो गुजर गई थी गिलास या प्लास्टिक से, अब प्लांट ने दोबारा लॉन्गर वेवलेंथ क्या कर दी, एब्जॉर्ब। तो वो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्रीन हाउस, तो वो टकरा के गिलास या प्लास्टिक से दोबारा ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती हैं, एंड मेंटेनिंग अ वार्म इन्वायरमेंट दैट बेनिफिट्स प्लांट ग्रोथ। तो सर्दियों में जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट अब ज़्यादातर करते हैं तो हमें इसका बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। अब ये एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, इसको भी देख लें। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये क्या है जी, आपके पास एनर्जी फ्रॉम द सन वार्म्स अर्थ, जो सूरज से एनर्जी आ रही है हमारी ज़मीन को गर्म कर रही है, ठीक है। समवन एस्केप बैक इनटू स्पेस, कुछ रेडिएशन आती हैं जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उन्होंने अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। कुछ जो प्लांट्स के लिए हमने ग्रीन हाउस लगाए हुए उनमें चली गई जो शॉर्टर वेवलेंथ थी, लॉन्गर वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो यही बात यहाँ पर बताइए कि कुछ जो है वो एस्केप बैक हो जाती है, दोबारा वापस चली जाती है स्पेस में। अर्थ टेम्परेचर इज़ अबाउट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थ का जो टेम्परेचर है ना बेटा वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है विदाउट द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और विदाउट द एटमॉस्फेयर इट वुड बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एटमॉस्फेयर से रेडिएशन ना आए, अर्थ का टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अगर रेडिएशन ना आ रही हो तो ये टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। तो ये इन्फॉर्मेशन पेपर में ना MCQs में आ सकती है,
टिडबिट है बेटा, पेपर में एमसीक्यूज में आ जाती है। द पब्लिक हैज़ बीन लेड टू बिलीव दैट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉजिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ह्यूमन जो है ना, आपको पता है लिविंग थिंग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। दैट इज़ हीटिंग द प्लांट, जिससे जो है ना प्लांट को हीट पहुंचती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड कंप्राइजेज ओनली 0.035% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो हमारी एटमॉस्फेयर जो है ना, उसमें जो CO2 है जो हम रिलीज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, वो कितनी है, 0.035%। पेपर में MCQ आ जाता है। एंड इज़ अ वेरी वीक ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन रिलीज़ कर रहे हैं, ये वेरी वीक क्या है, ग्रीन हाउस गैस। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट वीक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये MCQs भी आता है, कितने % है, तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। फिर बेटा देख लें साथ ही, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ट्रैप इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस जो गैसेज है ना, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और ट्रैप कर लेती हैं हीट को एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से आ रही है। विदाउट ग्रीन हाउस गैस क्रिएटिंग व्हाट इट इज़ नॉन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट अर्थ वुड नॉट बी वार्म इनफ फॉर द ह्यूमन टू लाइव। कहता है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना आ रहा हो, सन से एनर्जी ना आ रही हो, तो जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उससे इतनी हीट प्रोड्यूस ना हो सके कि इंसान जो है वो प्लेनेट अर्थ पे रह सकें। मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है, अगर सूरज ना हो या एटमॉस्फेयर से हीट ना आए, सन ही है ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए अर्थ पर, ठीक। फिर है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। देखिए मैंने कहा था ना, अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। द अर्थ, अभी पेपर में सबसे पहले मार्क करें, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर फंक्शन इन द सिमिलर वे टू अ ग्रीन हाउस। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये भी इसी तरह बिहेव करता है जैसे एक ग्रीन हाउस। ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आ रही है उसको ये ट्रैप करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। विच गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो सन से आने वाली हीट को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रैप। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, इससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी पड़े और वो हमसे बर्दाश्त ही ना हो। इन रिसेंट ईयर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहता है मौजूदा दौर में कुछ साल जो अभी गुजरे, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो ह्यूमन ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है, तो उससे इतना ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेहतर होने लग गया है। और इसका हमें नुकसान भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बेहतर हुआ है, बट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी, गर्मियाँ बड़ी सख्त आएंगी। एज अ रिज़ल्ट मोर हीट इज ट्रैप्ड लीडिंग टू द राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। अ फेनोमिना नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन मार्क कर लें, ग्लोबल वार्मिंग की पेपर में शॉर्ट आ जाता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स। तो हमें इसके फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं, ठीक है। देखें अर्थ का एक टेम्परेचर की लिमिट है, कम होगा तो भी ख़तरा है, सर्दियाँ ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, और अगर बढ़ता है तो गर्मियाँ सख्त हो जाएंगी, तो हमारी बर्दाश्त से बेटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि सन से दो तरह की रेडिएशन आई, लॉन्गर वेवलेंथ की, शॉर्टर वेवलेंथ की। लॉन्गर वेवलेंथ की आई, आके रिफ्लेक्ट बैक हो गई, शॉर्टर वाली प्लांट ने अब्जॉर्ब कर ली। जब प्लांट ने अब्जॉर्ब की, इनका टेम्परेचर बढ़ा, इन्होंने लॉन्गर वेवलेंथ इमिट की, और वो गिलास प्लास्टिक से बाहर नहीं गई, रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर हो गई, तो इस तरह से हीट ट्रैप हो गई, ठीक है। हीट गेन ड्यू टू द सोलर रेडिएशन, ये दिखा रहा है हीट लॉस ड्यू टू द वेंटिलेशन, जिस वजह से हीट लॉस हो जाती है। हीट लॉसेस ड्यू टू रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इसकी वजह से भी हीट लॉस होती है क्योंकि एयर पार्टिकल हैं, ठीक है। हीटिंग कूलिंग एनर्जी ऑफर्ड मैकेनिकली, ठीक। तो यहाँ से आप जो है ना मैकेनिकली जो है हीट ये कंटेक्ट में होती है डायरेक्ट, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, लाइक आपके पास कंक्रीट है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट लो होती है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी, तो इसके साथ कांटेक्ट में है तो ये कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफ़र कर देगी थ्रू कंडक्शन इसमें, सही। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। ना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।